समय के साथ सब कुछ क्षीण होता है, बहुत शक्तिशाली है काल, लेकिन भगवत धाम में काल का प्रभाव नहीं है बिल्कुल। तो हर चीज़ क्या आकर्षक बना रहता है हमेशा। और वो लक्ष्मी हमेशा भगवान को, जो गोपियाँ हैं वो लक्ष्मी से भी बढ़कर हैं। बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी आदि लक्ष्मी है, और राधा रानी के विस्तार से गोपियाँ बनती पहले, फिर उसके सेकंड एक्सपेंशन, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, सेकंड एक्सपेंशन जो है वो मथुरा की महिषियाँ हैं जो भगवान को देखती हैं। फिर थर्ड एक्सपेंशन द्वारका की पटरानियाँ हैं। फोर्थ एक्सपेंशन जो लक्ष्मियाँ हैं जो वैकुंठ में विष्णु की सेवा करती हैं। इसलिए वो लक्ष्मियाँ तरसती हैं। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, बेलवन में जाइए, कभी लक्ष्मी जी को ऐसे ध्यान मुद्रा में देखा कभी? हमेशा ऐसा है या ऐसा है, आशीर्वाद दे रही है, शुभ लाभ, लेकिन वहाँ पर हाथ जोड़कर तपस्या करी है कृष्ण का, नारद मुनि के कहने पर। क्या कि शायद हमें ब्रज में निवास मिल रहा है, हम वहाँ पे जाकर गोपियों के साथ रासलीला में भाग लें। नहीं जा सकते, गोपियों का समान रहना पड़ेगा उनको। नहीं, लक्ष्मी जी ऐश्वर्य त्यागती नहीं है। लक्ष्मी जी जब भी चलती है उनके साथ में हजारों हाथियाँ चलते हैं और श्रृंगारपूर्ण हाथियों में स्वर्ण श्रृंगार, सोने का सिंहासन, सब कुछ सोना चांदी होता है, हीरे जवाहरात। लेकिन गोपियाँ कैसी हैं? कंडे थाप रही, कंडे थाप रही हैं, माखन। राधा रानी आदि लक्ष्मी सिर पर मट्ठा, छाछ ये सब लेकर, दूध दही लेकर वो पैदल चल रही है, पसीने गिर रहे हैं। तो भगवत धाम का बहुत बड़ा गुण है, वहाँ पर बहुत सारी असीम शक्तियाँ, असीम ऐश्वर्य है। एक बार ऐसे कहा जाता है, ऐसी कथा, एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिसने ऐसा स्टोरी है, आई डोंट नो इतना सही है कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि एक बार बहुत बड़ा गायक है, आप जानते हैं तानसेन। तानसेन जो बचपन बहुत छोटे थे, वो उसका नाम तन्ना तन्ना बुलाते थे। वो शेर की आवाज़, गाय की आवाज़, सबकी आवाज़ निकाल लेते थे। तो एक व्यक्ति ने देखा कि बहुत अच्छा आवाज़ निकालते हैं, तो उनको बुलाया और उनको अपने साथ में रखकर उनके माता पिता को कहा कि मुझे छोड़ दो, और बहुत बड़ा गायक बना दिया उसको। बाद में वो अकबर के दरबार पर बहुत बड़े गायक बने। तो जब गाते थे तो गाते गाते एक दिन कहते हैं, राजा कहता है, इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा लगता मुझे, तुम्हें भी किसी का गाना अच्छा लगता है क्या? बोलते हाँ, मेरे गुरुदेव का है, मेरे गुरुदेव गाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं झूम उठता हूँ। तो बोलते हैं आपके गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। बोले नहीं, वो किसी से मिलते नहीं, खासकर राजा से नहीं मिलते। तो बोले ठीक है, तुम बात तो करो। तो जाके गुरुदेव से बात करते हैं, गुरुदेव मेरे राजा मेरे हैं, वो मिलना चाहते हैं। तो बोलते मैं नहीं मिलता, मना कर दो उसे। तो आके बताते हैं तानसेन, तो बोले उनसे बोलो कि मैं दूर से ही उनका दर्शन करूँगा, पर वो जब गा रहे हों तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा आके सुनते हैं, उनके कुटिया से दूर से उनका भजन जो कृष्ण के लिए गा रहे हैं वृंदावन में, सुन के इतना आकर्षित होते हैं, क्या गा रहे हैं। तो वो रहा नहीं जाता, दौड़ कर उनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले तुम सेवा नहीं कर सकते मेरा कुछ भी। बोलते मेरे पास इतना अथाह धन है, करोड़ों अरबों खरबों चीज़ें मेरे पास हैं, आप बोलो मैं सारा लुटा दूँ, इतना खुश हूँ। राजा का स्वभाव होता है, धन का अहंकार होता है, तो समझ जाते उनके पास अहंकार बहुत है। बोलते जाओ, और जो केसी घाट है उसकी सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी टूट गई है, वो मरम्मत करा दो। तो राजा जाता है और जब पानी के अंदर जाता है तो सीढ़ियों को देखता है, ये मरकत मणि का बना हुआ है। मरकत मणि, मणिया रत्ती में आता है, एक रत्ती मणि, मरकत मणि पूरे ब्रह्मांड को खरीद सकता है, इतना महंगा होता है। वो बाहर आता, बोलता है मैं ये नहीं खर्च कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। वृंदावन ये है, वृंदावन का महिमा इतना है, वृंदावन का ऑपुलेंस इतना, वो ढका हुआ है, योग माया समावृता। माया क्या करती है? योग माया ढक लेती है हमारी आंखों को। बोले तुम भक्त नहीं हो ना, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, जाओ। तुम्हें क्या दिखेगा? ब्रजवासी पान खाते हुए, गटर, सुअर, मिट्टी, है ना, ढाबे, ये सब दिखेंगे आप, राइट। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो सब कुछ दिखेगा। जैसे हम देखते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब ब्रज में गए तो किसी ने उनको पेड़े ला के दिए,
तो उन्होंने पेड़े निकाले, बोले ओ ये तो ब्रजवासी के लिए है। आसपास के कुत्ते को बुलाए, पेड़े देने लगे। बोले अरे कुत्ते को क्यों दे रहे? बोले कुत्ते ब्रजवासी है, तुम्हें नहीं पता। सुअर ब्रजवासी है। क्यों? सुअर का 24 घंटा मुंह हमेशा कहाँ रहता है? ब्रजरज में रहता है। हम तो कभी जाते हैं, मुंह में धूल आ जाए तो कुल्ला कर लेते हैं। वो रोज खा रहे हैं। और जितने भी कीट पतंग पक्षी मच्छर जितने भी जीव जंतु है ना, उनका लास्ट बर्थ है, आपको पता होना चाहिए। धाम में वो जो धामवासी हैं, नेक्स्ट बर्थ उनका गोलोक धाम में है। हम उनको ऐसे समझ रहे हैं ना, वो ये क्या बंदर है, ये क्या गाय है, ये सुअर क्या है। पर धाम का सुअर बनना ये बहुत बड़ा सम्मान की बात। ये है धाम।